नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्फो चार्ज में। बात करने वाले हम लोग केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी में आपको पता है कि स्प्लिट जो है वो कंपनी ने अनाउंस कर रखा है, स्प्लिट होने वाला है। अभी इसको लेकर जो है वो बहुत सारे यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन हो चुका है। बहुत सारे लोगों के जो डीमैट अकाउंट है उससे किसी के शेयर ही गायब हो गए, किसी के शेयर हैं तो वो आधे शेयर दिख रहे हैं, किसी का जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट जो है वो जीरो दिख रहा है, किसी को लॉस दिख रहा है। ऐसी जो है ना वो बहुत सारी अलग अलग तरह की जो है वो चीज़ें यहाँ पर एकदम से देखने को मिल रही हैं। तो अचानक से ऐसा क्या हो गया है और ये चीज़ें जो है वो कब तक क्या सही होंगी नहीं होगी, इन सारी चीज़ों के इन जो भी सवाल हैं इन सब के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो भी लोग नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में ही जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेड और भी बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं ऑलरेडी, जिसकी मदद से यहाँ पर मेंबर जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो एक एक लॉट में यहाँ पर बना पा रहे हैं। आप देख सकते हो एक एक लॉट में 5,000, ठीक है, 2,000, 10,000 इस तरीके के जो है वो अच्छे खासे रिटर्न से यहाँ पर ऑलरेडी चल रहे हैं। 2-2 लाख के जो है वो रनिंग प्रॉफिट से यहाँ पर चल रहे हैं। तो आप भी जो है जुड़ के इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। एंड ये ग्रुप जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी यहाँ पर चार्जेस वगैरह नहीं है। जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जुड़ सकते हो, या नॉर्मली अपने टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो इन्फो चार्ज। 9,000 के आसपास मेंबर्स हैं, वहाँ से भी आप डायरेक्टली जो है वो जुड़ के ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो। अभी देखिए, स्टॉक में जो है ना केपीआई के स्प्लिट को अनाउंस किया है, और स्प्लिट की जो रिकॉर्ड डेट है वो आप सभी को पता होगी लगभग। क्या है रिकॉर्ड डेट? तो रिकॉर्ड डेट जो है वो है 18 जुलाई। ठीक है, 18 जुलाई जो है वो यहाँ पर रिकॉर्ड डेट है। आज के दिन में जो कितनी तारीख है? आज के दिन में है 17 जुलाई। अभी आज आपको पता है कि मार्केट में छुट्टी है, मार्केट बंद वगैरह है, लेकिन इसके वजह से हुआ क्या है कि बहुत सारे लोगों के जो शेयर्स हैं, जो शेयर में लगातार सर्किट लगा 2,000 के ऊपर आ गया, तो अब ये किसी के में कुछ दिख रहा है, किसी के में कुछ दिख रहा है, तो उसको लेकर मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। देखिए, रिकॉर्ड डेट जो है आपको पता है कि यहाँ पर जो है वो है थर्सडे की, यानी कि कल के दिन की, 18 जुलाई की। अब रिकॉर्ड डेट पर ये शेयर स्प्लिट हो जाएगा। जब ये स्प्लिट हो जाएगा तब जितने भी लोगों के खातों में ये सारी समस्या देखने को मिल रही है कि किसी का प्रॉफिट जो है वो गायब हो गया है, किसी को लॉस दिख रहा है, किसी के शेयर ही गायब हो गए हैं कम्प्लीटली, तो ये जो है ना, जब भी इस तरीके से चीज़ें होती हैं तो ये ग्लिच होते हैं। इसमें किसी को भी परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका पैसा कहीं भी नहीं जाएगा, आपका पैसा जो है वो सब जमा है। और वैसे भी जो शेयर और पैसा वगैरह रहता है ना, ये सीडीएसएल में जमा होते हैं। तो सीडीएसएल जो सरकारी कंपनी है, एक तरीके से आप इसे बैंक समझ सकते हो, शेयर्स की बैंक है ये। तो यहाँ पर जमा होते हैं, और जो ब्रोकर्स आपको दिखाते हैं ये वहाँ से रेफरेंस लेकर उठाकर दिखाते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से उस बैंक में तो कोई छेड़छाड़ हुई नहीं है, तो आपके पैसों का भी कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी ऐसा छेड़छाड़ नहीं होगी। इसको लेकर आप लोग परेशान ना हो। बस जो भी ब्रोकर्स हैं उनके साथ समस्या रहती है, जैसे शायद ग्रो वालों के में प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, या जीरोधा के में शायद शेयर आधे दिख रहे हैं लेकिन शेयर आधे नहीं दिख रहे हैं, उनका भी कुछ ऐसा हो गया। तो जो भी चीज़ें रही हैं, किसी के में शेयर ही पूरी तरीके से गायब हो गए, इसको लेकर आपको परेशान नहीं होना है। अब जैसे ही कल के दिन में मार्केट खुलेगा 18 जुलाई को, मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस हैं कि कल के दिन में ही सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। अगर नहीं भी होती हैं, ग्लिच कंटिन्यू रहता है, तो कल और परसों ही मार्केट खुलने, उसके बाद सीधे मंडे को खुलेंगे। मंडे तक तो वैसे भी सारी चीज़ें जो है अपने आप आई जाएंगी। मोस्ट प्रोबेबली 90% चांस तो ये है कि कल ही वही सही हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो नहीं भी होती है तो वो हो ही जाएंगी अल्टीमेटली, ये बस दिखने वाली चीज़ है। इससे आपके जो असली में शेयर्स हैं उन पे कोई भी बदलाव आया नहीं है, बस वो दो हिस्सों में टूट गए हैं। तो आई होप कि ये बात जो है वो सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसको लेकर जो है वो ज़्यादा परेशान वगैरह होने की ज़रूरत है नहीं। बाकी शेयर से जैसे ही टूटेंगे, अभी ये 2,000 का शेयर है, तो सबके जो है वो शेयर, अगर एक शेयर आपके पास 2,000 का है तो वो 2 शेयर 1,000 के टूट जाएंगे आपके। और जितना भी आपका प्रॉफिट है, इसको लेके भी कई सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर क्या प्रॉफिट हमारा चला जाएगा, या प्रॉफिट का क्या होगा? तो प्रॉफिट आपका उतना ही रहेगा भाई, चाहे 2 शेयर 1,000 के हों, या एक शेयर 2,000 का हो, या 5 शेयर हो, या 10 शेयर हो। एट दी एंड अगर वैल्यू सेम आ रही है, तो जितना आपने इन्वेस्ट किया था, ठीक है, और जितना आज के टाइम पर वैल्यू अमाउंट है, इसके बीच का डिफरेंस ही प्रॉफिट लॉस होता है। तो वो तो सेम ही रहेगा ना, उसमें क्या फ़र्क पड़ जाएगा, भले ये 1 शेयर हो या 10 शेयर हो। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो इसको लेकर जो है
वो यही मेन मेरा जो है वो क्लियर करने के पीछे डाउट था। बाकी एनालिसिस वगैरह तो ऑलरेडी हमने सब इसमें कर ही रखा है। इसमें सच जो है वो कोई भी यहाँ पर बड़े चेंजेस वगैरह हुए नहीं थे। हाँ, अगर हम थोड़ी सी जो है वो यहाँ पर ये चीज़ मैं और आपको दिखा दूं कि कितनी क्या जो है वो डील्स वगैरह होती हुई हमें देखने को मिली थी केपीआई में, या क्या हुआ था, डील्स हुई भी थी कि नहीं हुई थी। तो इसको लेकर देखिए 16 तारीख को जो है वो काफ़ी सारी डील्स हुई थी केपीआई में। और ये एक तरीके से मान लीजिए कि इतनी ज़्यादा जो डील्स हैं वो हमें देखने को जनरली मिलती नहीं है। 15 को डील्स हुई काफ़ी सारी और 16 को हुई हैं। रीज़न क्या है, तो रीज़न वही है, स्टॉक स्प्लिट को लेकर ही यहाँ पर मेन रीज़न है। जिसमें से आप देख सकते हो कि 11 करोड़, 11.5 करोड़, 12 करोड़, इस तरीके की भी जो है काफ़ी बड़ी और भारी भरकम जो है वो डील्स यहाँ पर होती हुई देखने को मिली हैं। 9:59 पे और 10:04 पे 7 करोड़ 24 लाख, फिर 7 करोड़ 33 लाख। ठीक है, तो बहुत सारी डील्स हुई हैं, यानी कि स्टॉक खरीद स्प्लिट होने के पहले ही बहुत सारे लोग जो है इसमें एक्साइटेड हैं खरीदने के लिए। आप देख सकते हो कि 9:34 पे जो है 25 करोड़ 72 लाख की भी डील हमें होती हुई देखने को मिली। तो इन सारी चीज़ों का जो है जब बड़े प्लेयर्स एंट्री ले रहे हैं तो आपको भी जो है वो यहाँ पर ध्यान देना है कि भाई अच्छा खासा जो है वो फ़ायदा हम भी इस शेयर से उठा पाएँ। ठीक है, तो कोई भी परेशान होके या डर के आप अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हो बेचने का या खरीदने का, तो ये नहीं करना है। शांति से आराम से बैठ के सोचिए, कुछ भी ऐसा चेंजेस हुए नहीं है। फिलहाल यही था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।